तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, हम स्टार्ट करेंगे क्या, संकल्प सीरीज। संकल्प सीरीज का ये कौन सा पार्ट है? संकल्प सीरीज का ये पार्ट नंबर है, संकल्प सीरीज का ये पार्ट है 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन। और अब ये बारी है किसकी? ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 किसका? ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कैसे स्टार्टिंग होती है कि 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहते हैं, कुल मिला के 20 क्वेश्चन हर पार्ट में रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका काम है सब्सक्राइब करना, एस का काम है। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कंटेंट क्या है आपको बता चुके हैं, हर बार बताते हैं कि 5 MCQ रहेगा हर सब्जेक्ट से, मतलब 20 हो जाएगा MCQ। और उसके बाद हर सब्जेक्ट से अप्लाइड फिजिक्स, ECD, EE और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए संकल्प सीरीज, कौन सा सीरीज चल रहा है हम लोग का? हम लोग अभी चला रहे हैं अपना संकल्प सीरीज। ठीक है, संकल्प। तो संकल्प सीरीज में अब देखेंगे हम ECD, EE फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, 5-5 क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इन फॉरवर्ड बायस और डिफ्लेशन लेयर। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, कब? जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो जो उसमें डिप्लेशन लेयर बनता है वो कितना बड़ा बनता है? छोटा, बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल? तो स्मॉल बनता है। क्या बनता है? स्मॉल। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला फॉर इमीटर करंट। तो इमीटर करंट के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस ऑफ इनपुट टू आउटपुट सोर्सेज। मतलब इनपुट से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इनपुट दिए, ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? तो आउटपुट इसका उल्टा मिलता है, ऐसे, जस्ट ऐसे। तो देखे ना, सीधा उल्टा कर दिया है। तो जब उल्टा होता है तो फेज डिफरेंस हो जाता है 180 का। ठीक है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफएटी। देखिए ये बीजेटी एफईटी क्या है, बीजेटी एफईटी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर के टाइप हैं, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एफईटी एक बीजेटी। ठीक है, और आगे बीजेटी को एन टाइप, सॉरी, आगे बीजेटी को एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में बांट देता है। तो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाई प्लेनर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसका होता है फेट इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? तो देखिए इसमें मेन डिफरेंस आप पढ़िए, बीजेटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड एफईटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस। नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस एंड एफईटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यही सही अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, एफईटी वोल्ट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफईटी इज, ये बाईपोलर है, यूनिपोलर है कि ट्राईपोलर है कि पॉलीपोलर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, जो एफएटी है वो यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गया ईसीडी का। चलिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट पे आते हैं। क्या बोला इसमें, द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी सच एज वोल्टेज एंड करंट शोन ऑन ए ग्राफ। वोल्टेज और करंट को ग्राफ पे शो करते हैं ना, तो जो क्वांटिटी का वेरिएशन होता है वो किस फॉर्म में दर्शाया जाता है? तो उसको बोलते हैं वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स दैट ए मशीन हैव। एक मशीन के पास सबसे कम नंबर, कम से कम कितना पोल होना चाहिए? तो 2 पोल तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 पोल। चलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। देखिए आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ होता था न्यू इज इक्वल टू, क्या होता था, सी बाई लेमडा। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में था। लेकिन एसी थ्योरी में, अगर एसी थ्योरी में पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है पी इंटू एन। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, भी इज इक्वल टू, सॉरी, भी इज इक्वल टू पी इंटू एन। अब इनका मतलब क्या होता है सुनिए। तो देखिए यहाँ पे पी का मतलब क्या है? यहाँ पे पी का मतलब है नंबर ऑफ पोल्स। क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स कितने होंगे? और मिनिमम पोल्स 2 होंगे ही होंगे। और ये क्या है? नंबर ऑफ रिजोल्यूशन। नंबर ऑफ रिजोल्यूशन, कितनी बार वो रिजॉल्व कर रहा है ना, अरे सॉरी, रिवॉल्यूशन, वो कितनी बार घूम रहा है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, और एन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो वी इज इक्वल टू पी इंटू एन, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम जीरो वैल्यू टर्न एज। ठीक है, मैक्सिमम मतलब इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो मैक्स, मैक्स मेजर किया गया जीरो वैल्यू। ठीक है, ये मैक्स क्या हो गया? जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट का। ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज कॉल्ड। अब पता है कि क्या होता है वन साइकिल का ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन मीन्स टाइम। तो टाइम टेकन
टाइम टेकन इन वन साइकिल, तो क्या होता है इन वन साइकिल, क्या होता है, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स, फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए प्रिंसिपल ऑफ केसीएल। देखिए जो किरचॉफ्स लॉ था, किरचॉफ्स लॉ था वो दो तरह का होता है, एक होता है केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। अब ये बताइए कि ऑन विच प्रिंसिपल केसीएल बेस्ड, जो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ये चार्ज पे बेस्ड होता है, किस पे, चार्ज पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट रीचिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, मतलब एक जंक्शन पे, मतलब मान लीजिए ये कोई जंक्शन है, यहाँ पे जो करंट आ रही है और जो जाएगी वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब उनका पूरा जोड़ करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, ये होता है आपका केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, केवीएल इज बेस्ड ऑन, तो केवीएल किस पे है, तो केवीएल एनर्जी पे बेस्ड है, किस पे, एनर्जी पे। किरचॉफ्स वोल्टेज वोल्टेज लॉ एनर्जी पे बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन पढ़िए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वैलेंस वैलेंस बैंड एंड रिमेंस इन वैलेंस बैंड। ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग होने के बाद जो भी है वो वैलेंस बॉन्ड में ही रह जा रहा है, जो भी ब्रेकिंग होने के बाद बचेगा वो वैलेंस बॉन्ड में ही रह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको होल कहेंगे। जो वैलेंस बॉन्ड में ब्रेक हो और वैलेंस बॉन्ड में ही रह जाए उसको होल कहेंगे, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका, तो ईजी फॉर सेमी कंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ईजी मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये कि सिलिकॉन के लिए एसआई के लिए होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए हो जाएगी 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आंसर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैथ की बारी आ गई, चलिए मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, अब मैथ का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। किसका क्वेश्चन, मैथ का। चलिए मैथ में क्या पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। और यहाँ पे टेन रूट एक्स है, और यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हैं तो उस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी। जब दोनों लिमिट सेम होते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आती है, तो आप ए पे क्लिक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि ये क्या है आपका 2x+1 के पावर 10 प्लस डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल दीजिए फटाक से, कितना आसान है। देखिए अगर किसी x के पावर n हो तो क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x+1, यहाँ 10 है तो 11 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n हो तो x के पावर n+1 हो जाता है, नीचे भी n+1 हो जाता है, यहाँ भी 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 2x है तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 बचेगा, तो इसको नीचे लाएंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करके नीचे लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/22 हो जाएगा, और 2x+1 के पावर 11, ये देखिए 1/22, 2x+1 के पावर 11 प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए जो आठवां क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपको कि वैल्यू निकालनी है किसकी, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले इसका साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है आपका ए से लेके π/2 तक, और इसकी वैल्यू दी है 1/2, ठीक है। लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट तो कॉस ए, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस π/2, यही होगा, इज इक्वल टू 1/2, यही होगा। अब चलिए अब देखिए कि अब ये सब दोनों कॉस में है तो 1/2 को भी कॉस में लिख लीजिए, तो कितना आएगा माइनस कॉस ए और माइनस कॉस π/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, मतलब कॉस π/3 की वैल्यू, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होगी, कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। चलिए तो इसको इरेज करके बताते हैं ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे कॉस π/2 ना, तो माइनस कॉस ए को इधर रखो और जो बचा उधर भेज दो, तो यहाँ माइनस कॉस π/2 है तो उधर भेज दो, तो उधर पहले से क्या था, उधर पहले से कॉस π/3 था, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कॉस 60 होती है तो π/3 हो जाएगा, और ये प्लस में था उधर जाएगा, और माइनस में था उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस π/2, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे माइनस कॉस ए रहने दो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले कॉस π/2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये तो जीरो हो गई, इससे आपको काम नहीं करना है, ये जीरो हो गया, कॉस π/2 जीरो हो गया, ठीक है। अब आपको बस इसमें देखना है, किसमें, इसमें देखना है। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि ये cos π/3 की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे cos a है, तो यहाँ पे cos से cos नहीं कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा माइनस a इज इक्वल टू π/3, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -π/3,
3। कहीं दिख रहा है आपको ए की वैल्यू -π/3? तो ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है, -π/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? हाँ, दोनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है। चलिए 9 पे आते हैं, तो 9 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको किसकी किसकी वैल्यू दी गई है? इसमें आपको F2 की वैल्यू दी गई है कितना, 3/2, ठीक है। और F5 की वैल्यू दी है आपको -4/3। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये करना है। तो अच्छा बताइए, इसमें आप लिमिट को रखेंगे तो कैसे रखेंगे? इसी तरह रखेंगे ना, कि पहले F5 रखेंगे ऊपर वाला लिमिट, फिर F2 लिखेंगे नीचे वाला लिमिट। तो अब बस इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, बस सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए F5 की वैल्यू कितनी है, -4/3, यही है। अब माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 3/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 मिनट इरेज करते हैं, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -4/3, ठीक है, और -3/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 4×3 = 12, और यहाँ 3×3 सॉरी, यहाँ पे 3/2 था ना, 3/2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 8, देखिए 4×2 = 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 3×3 = 9, -9, और अपान 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 8 17, -17 आउट ऑफ 6, कहीं दिया है -17 आउट ऑफ 6, तो -17 आउट ऑफ 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्या है, मॉडुलस का क्वेश्चन है। तो मॉडुलस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। देखिए आपको बस इतना देखना है कि अगर x की वैल्यू आप 0 से लेकर के 1 रखेंगे तब ये निगेटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए x की जगह आप 0 रख दें, यहाँ पे x -1 है ना, अगर x की जगह 0 रखेंगे -1, तो क्या आएगा वैल्यू, -1। इसलिए आपको मॉड को दो तरीके से बांटना होता है, ठीक है। कब, देखो इसको हम तोड़ लेते हैं, किसमें किसमें, देखो पहले हम 0 से 1 लिमिट लगाएंगे, तो 0 से 1 लिमिट लगाने पे क्या होगा, तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसको -x+1 लिख लेंगे। और जब 1 से 2 लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितने आएगी, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका करेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²/2, 1 का करेंगे तो कितना आएगा, -x, तो ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे ये लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखिए x+1 है तो x²/2 -x हो जाएगा, और इसके भी लिमिट क्या हो जाएगा, 2/1। अब सुनिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख के अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू आपको आएगी, जानते हैं कितना, इसकी वैल्यू आपको आएगी 1/2। कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू आएगी, ये जो आपका वैल्यू है इसकी भी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तब, तो इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी 2/2, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 ऑप्शन में बी का आंसर है, तो 1 आपको करना पड़ेगा। आप लिमिट रख के बस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये खत्म हो गया आपका पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट सेकेंड, संकल्प सीरीज का पार्ट सेकेंड, जिसमें मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन सबसे कराए, 20 क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक है। ये खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और सबसे पहला काम आपका सब्सक्राइब करते चलिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।